यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रहने वाली विधवा महिला सुमित्रा अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। वह अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। भाग 1, सुमित्रा का संघर्ष। सुमित्रा का जीवन अत्यधिक कठिन था। गांव के लोग उसकी मदद करने की जगह अक्सर ताने मारते थे। तुम्हारे पति होते तो यह दिन न देखना पड़ता। यह बात बार बार उसे सुनने को मिलती, लेकिन सुमित्रा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह हर दिन मेहनत करती और रात को रोते हुए सो जाती। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक सिद्ध साधु आए हैं। लोग कहने लगे कि वह चमत्कारी हैं। उनकी पूजा से हर समस्या का समाधान होता है। गांव के कई लोग पहले ही वहां जाकर अपनी समस्याओं का हल पा चुके थे। सुमित्रा ने भी यह बात सुनी। उसने सोचा, शायद यह साधु मेरे दुखों को खत्म कर दें, मेरे बच्चों को सुखी जीवन मिल सके। भाग 2, साधु से पहली मुलाकात। अगले दिन सुमित्रा ने जंगल के मंदिर का रुख किया। मंदिर तक पहुंचने में उसे 3 घंटे लग गए। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि साधु स्वामी आत्मानंद एक बड़े आसन पर बैठे थे। उनके चारों तरफ लोग बैठे थे और वे मंत्रोच्चार कर रहे थे। जब सुमित्रा की बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण पिछले जन्म का पाप है, लेकिन चिंता मत करो, मेरी विशेष पूजा तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकती है। सुमित्रा ने उनकी बात पर विश्वास किया। साधु ने कहा, इस पूजा के लिए तुम्हें कुछ सामग्री और दान चढ़ाना होगा। आज की रात इस मंदिर में आओ, तुम्हारी समस्या का हल होगा। भाग 3, विशेष पूजा और लालच की शुरुआत। रात को सुमित्रा साधु के बताए समय पर मंदिर पहुंच गई। वहां साधु ने एक पूजा शुरू की। पूजा के दौरान उन्होंने कहा, बेटी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें थोड़ा धन चढ़ाना होगा। यह धन तुम्हारे दुखों को हर लेगा। सुमित्रा ने अपनी बचत के पैसे दिए। साधु ने उसे अगले दिन भी आने को कहा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन साधु कोई न कोई बहाना बनाकर उससे पैसे, गहने या अन्य सामान मांगते। सुमित्रा को लगने लगा कि साधु की पूजा से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। उसकी स्थिति और खराब हो रही थी। भाग 4, रहस्यमयी सच का खुलासा। एक दिन सुमित्रा ने अपने पड़ोसी रामू काका को अपनी समस्याएं बताईं। रामू काका ने कहा, यह साधु झूठा है। वह पिछले गांव में भी ऐसा ही करता था। उसने कई लोगों को ठगा है। रामू काका की बात सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह साधु की सच्चाई सबके सामने लाएगी। सुमित्रा ने अपने कुछ पड़ोसियों के साथ योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगले दिन साधु के पास जाकर उसकी हरकतों को उजागर करेंगे। भाग 5, साधु का पर्दाफाश। अगली रात सुमित्रा अपने पड़ोसियों के साथ मंदिर पहुंची। उन्होंने छुपकर साधु की हरकतों पर नजर रखी। साधु पूजा के नाम पर एक और गरीब महिला से धन और गहने मांग रहा था। सुमित्रा और गांव वालों ने मौके पर ही साधु को पकड़ लिया। साधु ने अपनी गलती मानने से इनकार किया, लेकिन गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी कुटिया से कई गहने और पैसे बरामद किए, जो उसने गांव वालों से ठगे थे। भाग 6, नई शुरुआत। साधु की गिरफ्तारी के बाद सुमित्रा गांव में एक मिसाल बन गई। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। कुछ लोगों ने उसकी आर्थिक मदद की, जिससे उसने एक छोटी दुकान खोल ली। अब सुमित्रा आत्मनिर्भर हो गई थी। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी अंधविश्वास पर भरोसा करने की बजाय समझदारी और मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।